पटियाला से यहाँ पे क्यों आए? सारे भैन भ्राएं कि मैं असी पटियाला के रहने वाले हैं। इसको छोड़ दो, वहाँ पकड़ा। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਨ मैंने प्रार्थना कराई थी फोन से पटियाले में। देखो जिस प्रॉफिट की दुआ से पटियाले में काम हुआ, यहाँ नहीं होगा। अभी ये आपको हंस के दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं। जिस इंसान, समझना बुरा ना माना, जिस इंसान की इतनी हैसियत ना हो कि वो घर ले सके, जगह ले सके, रेंट पे रहता हो, घर को बना सके, परमेश्वर पल भर में पैसों का इंतजाम करे, लैंटर पड़ जाए, टैले लग जाए, घर का सामान आ जाए, जो बच्चे बिगड़े हुए थे वो वापस आ जाए। कितना बड़ा चमत्कार हुआ ना, अनॉइंटिंग के द्वारा, अभिषेक के द्वारा। आप यहाँ जैसे मैंने बोला, आप यहाँ पे समय पे नहीं आके बैठते, वो पटियाले से आते हैं। जैसे लोगों ने बोला था कि यूट्यूब से देख के तुझे लोग आया करेंगे, है ना। परमेश्वर बढ़ाएंगे उस चीज को। सो मुझे परमेश्वर अभी दिखाते जो ऐसे बच्चे हैं आपके कुछ ऐसे जो लड़के ऐसे नशे में नशा करते हैं ना, वो बच्चे कुछ ऐसे नशा करते हैं। कौन सा नशा करते हैं? हाँ, मेरे दो बेटे नशे करते सी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें आजाद कर दिता। मैंने छड़ के भी चले गए सी, लेकिन मैं उदा धन्यवाद करती हूँ, मेरे बच्चे वापस मेरे को। किसी को सिखा के नहीं बोला कि आप ऐसे बोलो, वो भी परमेश्वर की हजूरी में खड़े, मैं भी परमेश्वर की हजूरी में खड़ा। नशा आजकल की पीढ़ी नहीं छोड़ती। वो बच्चे छोड़ देंगे, बीवी छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, घर बार का सब कुछ बेच देंगे, लेकिन उनको उस चीज से बहुत प्यार होता है, नशा नहीं छोड़ते। एक नहीं दो दो बेटों ने चिट्टा वैसे कहते वो छोड़ाएंगे, लेकिन हम अपनी आदतों को नहीं छोड़ते, इसलिए नहीं बढ़ते। दो दो लड़कों ने वो चीजों को छोड़ा। इनकी एक बहू थी, वो भी चले गए थे, लेकिन परमेश्वर ने अभिषेक से काम किया, अनॉइंटिंग से काम किया। प्रॉफिट को समझोगे ना, अगर उसके मुंह से कुछ अच्छा निकल गया ना तो वो हो जाएगा, अगर बुरा निकल गया तो वो भी हो जाएगा। पढ़ो वहां पे बाइबल में प्रॉफिट ने अभिशाप भी दिया था, बच्चे मर जाए तेरे। प्रभु के दास ने बोला तब तक मैं पढ़ से नीचे नहीं उतरूंगा जब तक परमेश्वर तो ये काम नहीं करेंगे, आप ये काम नहीं करोगे। तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को लज्जित नहीं होने दिया, परमेश्वर ने पलक से नीचे उतरने से पहले वो काम कर दिया। क्योंकि वो लोगों ने परमेश्वर को खुश करके रखते हैं। आप उनको दुखी नहीं करते, आप परमेश्वर की रूह को दुखी करते हो जो उनके अंदर वास करती है ना। और प्रभु मुझे ऐसे दिखाते हैं आपके बारे में, जो आपने निर्णय लिया था ना, आपने जो जैसे आपकी बेटी अभी ट्रेनिंग कर रही है पास्टर की, आपने भी वो चीज़ की, ट्रेनिंग, बाइबल ट्रेनिंग की, ऐसे पास्टर की ट्रेनिंग की। लेकिन ये चीज़ें अभी मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें क्यों हुई। मुझे आवाज़ आती है, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखाता है कि जब आपने वो निर्णय लिया ना, तो आप दुनिया की चिंताओं में, आप दुनिया की चीज़ों में उलझ गए, लेकिन आपने परमेश्वर की सेवकाई करना छोड़ दिया। सच है, मैंने जो सेवकाई पहले मैं करती सी, लेकिन उसके बाद मेरे घर के बहुत हालात खराब से मैंने नौकरी करनी पई, मैंने सेवकाई छड़ के मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने फिर से दोबारा सेवकाई करूँगी। यहाँ पे ये प्रण करके जा रहे हैं और फिर से परमेश्वर की सेवा करूंगी। सेवा करने को आसान बात नहीं है, हम खड़े ना कोट डालना, अभिषेक से बढ़ने को आसान बात नहीं। मैंने प्रचार किया था जहाँ पे हमें ना सेकंड हैंड शूज मिलते हैं, मैंने आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने उस चीज़ को खोला था। मैं हमारे दमाद सामने बैठे, मैंने 70 रुपये के शूज सेकंड हैंड डाल के गुजारा किया। हमारे दमाद सामने बैठे, ऐसे पैर कुछ पता था कि वो देखना नहीं मेरा शू फटा हुआ है, लेकिन सेवा करनी नहीं छोड़ी, परमेश्वर को बुरा नहीं बोला। तो एक समय ऐसे आया मेरे पास 16-17 जोड़े बूट के हो गए। आज आप देखो कितने बड़े अभिषेक का मैं मालिक हूँ, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो कमाया है, जो ग्रेस है मेरे ऊपर ना, वो परमेश्वर आपको भी देंगे। आप पटियाले में वो परमेश्वर की ग्रेस को बांटोगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगा, बच्चे बीवी माँ बाप सब कुछ भी नहीं है। उस मालिक के साथ अच्छे संबंध बनाओ, तो जो ग्रेस जो आपने ट्रेनिंग की, वाचा परमेश्वर के साथ बांध के मैंने परमेश्वर तेरी सेवा करूंगी, वो नहीं कर सके, आप करो, आपकी बेटी भी करेगी।
दोनों एक कुछ नहीं होता। जब दो बंदे मिलते हैं ना, बड़े बड़े काम होंगे, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, पूरे पटियाले में परमेश्वर आपको चमकाएंगे। लेकिन अगर आप करोगे, लेकिन अगर आप सोचोगे, चिंताओं में, फिक्र में पड़ जाओगे ना, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसलिए क्योंकि परमेश्वर की योजना है आपकी ज़िंदगी में, उस चीज़ को छोड़ो, धीरे धीरे परमेश्वर बढ़ाएंगे, काम करेंगे, धीरे धीरे परमेश्वर के बारे में सोचो। तो जो निर्णय लिया था उससे माफ़ी, पश्चाताप करो, परमेश्वर से माफ़ी मांगो कि परमेश्वर मैं ये काम करूँगी, आपने तो मुझे ज़िंदगी दी है और उस सेवा को मैं आपके लिए करूँगी। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर की ग्रेस आपको बड़ा बड़ा शब्द, 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 बड़ी आंखों में देखना, अब बड़ा बड़ा शब्द, बड़ा बड़ा आंखों में देखो, आंखों में देखो, आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, श्री तीनों देखो ऊपर मेरी आंखों में, अब बड़ा बड़ा शब्द, बड़ा बड़ा शब्द, बड़ा बड़ा शब्द, क्या हुआ देखने वाले? मैं ना जिस उरे बैठी सी ना, मैंने उल्टी आ रहा सी कि जिवें मेरे ते ना सिर भारी, सिर दुख रहा सी तो उल्टी आ रही, बैठे नहीं जा रहा सी। अभी क्या हो रहा है? अब ठीक है। अभी ना, तभी मैं कह रहा था कि मुझे बताओ, मुझे नजर आ रहा था लेकिन आप बोल नहीं रहे थे। जब मैंने बोला था प्रार्थना करो, तो दुष्ट आपको प्रार्थना नहीं करने देता। वो ग्रेस जो परमेश्वर की आपके ऊपर आने वाली थी, उसको चीज़ें रोक रही थी, इसलिए आप मेरे चेहरे की ओर देख रहे थे। मुझे रात को सोई प्रभु ने बोला कि कुछ लोग चेहरे की ओर देखेंगे, हील हो जाएंगे। अब बाइबल हाथ में ले लेता हूँ, मुझे कई लोग फोन में भी ऐसा बोलते हैं, जब वीडियो कॉल करता हूँ किसी को दुआ करता हूँ, तो बोलते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर अलग नूर रहता है। हम आपको देखते हैं ना, आप हेलो भी ना करो, आप दुआ भी ना करो, बस आप देखो और हम हील हो जाएंगे। और लोग हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए जीना पड़ता है, अपनी खुशियों को त्यागना पड़ता है। एक चीज, एक फकीरी होती है, फकीरी समझते ना आप? फकीर जिसको कुछ नहीं दीन दुनिया को, उस ढांचे में अपने आप को ढालना पड़ता है।